धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार की नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पिछले 2.5 महीने से प्रस्तावित पड़ा हुआ था। कल यानी कि मंगलवार को आखिर वो दिन आ गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 9 मंत्री बनाए गए बीजेपी की तरफ से, 8 मंत्री बनाए गए जेडीयू की तरफ से और कुल मिलाकर 32 लोगों का ये मंत्रिमंडल हो गया है, मुख्यमंत्री समेत। लेकिन इसके बाद भी चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगता है जो 2.5 महीने गुजारे गए, जेडीयू ने बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को मनाने की कोशिश की, उसी तरीके की कोशिश बीजेपी ने भी की, इसीलिए टाइम जो है बिताया जा रहा था। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो तमाम चीज़ें जिन्हें ढकने की, छापने की, छुपाने की कोशिश की गई थी, वो तमाम चीज़ें उभर के फिर से सामने आ गई हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो बगावत का बिगुल बजा दिया। इसके अलावा मुकेश सहनी जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। कैसे देखा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम को, यही आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको ये नज़र डाल लेनी चाहिए कि आखिर किन लोगों को मंत्रिमंडल में भाजपा से और जेडीयू से जगह नहीं मिल पाई है। ये तो हमने कल आपको बता ही दिया था कि किन किन लोगों को जगह मिली है। और बसपा के विधायक के जेडीयू में विलय कर लेने के बाद मायावती की और असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, ये खबर आप देख चुके हैं। लेकिन अब सबसे पहले भाजपा के उन विधायकों पर नजर डाल लेते हैं जिनको इस बार कुर्सी नहीं मिल पाई है। तो इस फहरिस्त में अगर सबसे पहला नाम अगर कोई लिया जाए तो वो है डिप्टी सीएम कई बार के रह चुके सुशील मोदी का। पहले ही दिन उनको इस सरकार से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। हालांकि उनको राज्यसभा भेजकर मामला शांत कर दिया गया। कहा जा रहा है कि जब आगे टाइम आएगा, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली शुरुआत भाजपा ने वहीं से की थी। दूसरी शुरुआत गया जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां की जो नगर सीट है, वहां से 7 बार के विधायक रह चुके डॉक्टर प्रेम कुमार से जुड़ा हुआ आ रहा है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। वो भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि वो 2005 से लगातार मंत्री बने हुए थे और पिछली बार की अगर बात करें तो उनके पास कृषि मंत्रालय था। अगला नाम हमारे पास जो है वो पटना साहिब से आ रहा है। पटना साहिब से 6ठी बार विधायक जीते नंदकिशोर यादव। इनको तो कहा जा रहा था कि इस बार स्पीकर बनाएंगे, मंत्री पड़े ही ना बनाए, लेकिन ना स्पीकर बनाया और ना अब इनको मंत्री बनाया। जबकि ये बिहार की भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं। इनको मंत्री नहीं बनाए जाने से इनके जो समर्थक हैं वो भी खासे नाराज हैं। पिछली बार ये पथ निर्माण जो है और स्वास्थ्य जैसे कई विभागों को संभाल रहे थे, लेकिन इस बार इनके हिस्से में मंत्री पद नहीं आ पाए। चौथा नाम मधुबनी जिले की जो बेनीपट्टी सीट है, वहाँ से विधायक हैं जिनका नाम बताया जा रहा है विनोद नारायण झा, जो उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी है। उनको भी मायूसी हाथ लगी है, जबकि बताया जा रहा है कि पिछली बार वो स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री थे। इसके अलावा अगर 5वें नाम का जिक्र किया जाए तो वो आ जाता है बांका से। बांका के विधायक हैं जिनका नाम है राम नारायण मंडल, उनको भी मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई है, जबकि पिछली बार वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय की कमान संभाल रहे थे। इसके अलावा अगला नाम आपके सामने रखें तो वो भी मधुबनी से हमारे पास हैं, राणा रणधीर उनका नाम है। उनके हिस्से में भी कुर्सी नहीं आ पाई है, जबकि पिछली बार बताया जा रहा है कि वो सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे थे। तो ये हाल है भाजपा से जुड़े हुए 6 लोगों का, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 5 को अब जगह नहीं मिली, 1 सुशील कुमार को पहले जगह नहीं मिली थी। अब देख लेते हैं जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड का हाल कि वहां पर किस किस को जगह नहीं मिली है। तो इसमें पहला नाम जो हमारे पास है वो आ रहा है आलमनगर सीट से लगातार जीतने वाले नरेंद्र नारायण यादव का। ये कद्दावर नेता माने जाते हैं और ये मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि 1995 से नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन इस बार इनको कुर्सी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि पहले कई बार जो है योजना एवं जो विकास
विभाग है उसके मंत्री रह चुके हैं और भूमि सुधार जो है विभाग के भी वो मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इसी तरह से बात करें तो कल्याणपुर से विधायक हैं जिनका नाम है महेश्वर हजारी, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में ये जो है भवन निर्माण मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रुपोली सीट से एक महिला विधायक हैं, उनका नाम भी आ रहा है, वो केवल लगातार वहाँ से कई बार विधायक रह चुकी हैं। नाम बताया जा रहा है उनका बीना भारती, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। जबकि पिछली बार उनके हिस्से में गन्ना उद्योग मंत्रालय था। इसी तरह झंझारपुर एक सीट है, वहां से विधायक हैं जिनका नाम है नीतीश मिश्र, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। जबकि ये दिवंगत पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। इन्हें तो बड़ी उम्मीद थी कि भैया मेरे अब्बा तो जो हैं पूर्व सीएम रह चुके हैं, मुझे तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इनको जगह नहीं मिल पाई है। पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो ये हुआ जेडीयू का हाल। बीजेपी के 5 लोग नाराज, जेडीयू के 4 लोग नाराज। अगर सुशील कुमार का नाम जोड़ ले तो बीजेपी के 6 लोग नाराज हैं। उनके समर्थक हजारों की तादाद में हैं, उनके अंदर एक अलग नाराजगी है। अब बताते हैं कि बीजेपी के किस नेता ने बगावत का बिगुल बजा दिया। तो ये बीजेपी के विधायक हैं और इनका नाम है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। इन्होंने सीधा सीधा मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अपर क्लास को जो है इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, बनियों को और यादवों को ज़्यादा जगह इसमें दी गई है। सीधा सीधा उन्होंने मुखर होते हुए इस तरीके का आरोप जो है नए मंत्रिमंडल के नए विस्तार पर लगाया है। उन्होंने कहा हमें उम्मीद थी कि अपर क्लास के लोग ज़्यादा जीत के आए हैं, उनको भी जगह दी जाएगी, लेकिन जगह नहीं दी गई। जब इनसे एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार ने पूछा कि आप इस बात से नाराज़ हैं कि आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बात से नाराज नहीं हूं, मैं तो बगैर मंत्री बने हुई काफ़ी हैसियत अपनी रखता हूं। लेकिन जिस तरीके से साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को छोड़कर दागियों को जगह दी गई है, जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण, भाई एक एक इलाके से इनका कहना 3-3 मंत्रियों को बना दिया गया है, तो क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है, जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है, उससे आने वाले टाइम में पार्टी को नुकसान होगा। और लगता है कि पार्टी पर कुछ ऐसे जातिवादी लोगों का कब्जा हो गया है। इस तरीके से मुखर होकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा वर्तमान समय में बनी और यादवों की पार्टी बनकर रह गई है बिहार में। अब चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी, आपको पता है चुनाव तो जीत नहीं पाए थे, विधान परिषद से जीत के आए, इनको जो है एक मंत्री पद दे दिया गया। इनके 4 विधायक हैं। इसी तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी के भी 4 विधायक हैं। ये लोग एनडीए का हिस्सा हैं और मुकेश सहनी की पार्टी का नाम है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। मंत्रिमंडल के नए स्वरूप को लेकर ये नाराज़ हो गए हैं और इन्हें लग रहा है कि इनके हिस्से में एक और मंत्री पद आना चाहिए था, वो नहीं मिला है, जिससे नाराज़ होकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है वहाँ पे अमित शाह से मिलकर अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि साहब ये मंत्री ही नहीं, अपने विभाग को लेकर भी खासे नाराज़ हैं और इसीलिए ये दिल्ली जाकर अमित शाह से जो है फेस टू फेस 1-to-1 बात करना चाहते हैं और किसी को बीच में रखना नहीं चाहते हैं। इनको जो मंत्रालय दिया गया है उसका नाम जान लीजिए, पशुपालन और मत्स्य विभाग। इनको मंत्रालय दिया गया है, लेकिन ये चाहते हैं भैया पीडब्ल्यूडी दो, मलाई वाला विभाग चाहिए, दे दिया, मत्स्य पालन पशुपालन, ठीक है। वो उनका नाम मुकेश सहनी है, तो क्या उनको विभाग भी ऐसा ही देंगे? इससे भी ये खासे नाराज़ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह मुकेश सहनी की नाराज़गी को दूर कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये, जो लोग जेडीयू के और बीजेपी के नाराज़ हो पाए हैं, क्या उनको मनाने के लिए कुछ और फार्मूला अपना जाएगा कि इस बोर्ड का उनको चेयरमैन बना दो, उस बोर्ड का उनको चेयरमैन बना दो, ये किया जाएगा? या बीजेपी के जो नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, और लग यही रहा है कि सरकार जो है नीतीश कुमार कांटों भरा ताज लेकर चला रहे हैं, जो इतनी चलाना आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने एक निर्दलीय और एक बसपा के विधायक को अपने साथ जोड़कर विपक्ष की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।